जो चरण होते हैं वो मंदिर की ओर लेकर जाते हैं, और जो आचरण होते हैं वो भगवान तक लेकर जाते हैं। जो आचरण होते हैं वो भगवान तक लेकर जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रभु का नाम लेना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रामायण की सबसे मुख्य किरदार, सबसे मुख्य पात्र प्रभु श्री राम से क्या सीखे? जब वह राजा बनने जा रहे थे, अचानक से मालूम चला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। एक क्षण के लिए जो कुर्सी, जो सत्ता आती हुई दिखाई दे रही थी, वो सब कुछ चला गया। सामने था पिताजी का बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। सज्जनों, वो सत्ता का सुख, वो राज दरबार का मोह, सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री राम जी वन की ओर चल पड़े। ये रामायण की सबसे प्रमुख घटना है, जिसकी वजह से यह पूरा पुराण हमारे और आपके सामने है। लेकिन यह रामायण की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में चाहे जो सिचुएशन आ जाए, कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिएगा। सज्जनों, प्रभु श्री राम ने जो रामायण में एक एक बात कही है, उसमें से यदि कोई एक बात भी हम लोग अपने जीवन में उतार लें, उसे धारण कर ले, तो मुसीबत हमारे आसपास भी नहीं आएगी। और हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपनी जीवन में ढाल लेना बहुत बड़ी बात है। माता सीता से क्या सीखे? जब दासी मंथरा ने केकई को भड़काया और केकई ने राजा दशरथ से जाकर के कहा कि राम को वन में भेज दीजिए, तब कहीं भी माता सीता का नाम नहीं था कि सीता को भी भेज दीजिए, ऐसा नहीं कहा था। लेकिन फिर भी माता सीता ने कहा कि वो भी प्रभु श्री राम के साथ में वनवास जाना चाहती, वनवास प्रस्थान करने के लिए तैयार है। उन्हें बहुत समझाया, परिवार के हर एक सदस्य ने समझाया, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भी कहा कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। तो माता सीता ने कहा कि नहीं, मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, मैं आपके साथ में वनवास जरूर जाऊंगी। सबसे बड़ी सीख जो माता सीता से मिलती है कि जिंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत होने लग जाए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि यही नियति का निर्णय है। जहां वो रानी बनने जा रही थी, अचानक से वनवास सामने आ गया, तो घबराई नहीं, अपनी निष्ठा को और बढ़ाया। और आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं, और आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। सज्जनों, अगर परिस्थिति में माहौल बदल भी जाए, फिर भी अपनों के लिए वही अपनापन बरकरार रखिएगा। अब हम बात करते हैं रामायण के उस किरदार की जिससे प्रभु श्री राम को बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे अपने छोटे भाई भरत से।
जिनके बारे में मिसाल दी जाती है, भरत मिलाप के किस्से सुनाए जाते हैं। भरत जी जो कि प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भाई थे। सज्जनों, क्या आपको पता है कि जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया था तो उस समय वे अपने ननिहाल में थे। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि प्रभु श्री राम राजपाट सब कुछ छोड़कर और जंगल की ओर चले गए हैं, तो वे तुरंत दौड़े चले आए और प्रभु श्री राम से जाकर के प्रार्थना की कि आप चलिए, वो राज्य संभालिए, वो राज्य आपका है, उस पर आपका अधिकार है। तो प्रभु श्री राम ने मना कर दिया कि नहीं, आप चाहिए, आप जाकर के संभालिए। पिताजी का निर्णय है, मानना तो होगा, 14 वर्षों का वनवास मिला है, जीतना तो होगा, आप जाइए, आप जाकर के संभालिए। तब भरत जी ने वो काम नहीं किया। भरत जी ने काम किया कि प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लाकर अयोध्या के सिंहासन पर रख दी और कहा कि सिंहासन तब तक भी प्रभु श्री राम का ही रहेगा कि जब तक कि वो वन से वापस नहीं आ जाते। और खुद भी नगर से दूर नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर बिल्कुल उसी तरीके का वनवास जी रही है। और जिस चीज पर किसी और का अधिकार है उसे पूरी रिस्पेक्ट दीजिए जिसके आप योग्य हैं। यही सिखाते हैं रामायण के भरत जी, यही सिखाते हैं सज्जनों रामायण के भरत जी। पात पात पर राधिका कण कण में घनश्याम अंकित है जिस भूमि पर, वह श्री वृंदावन धाम मनमोहन सी मोहनी श्री राधे जी को दास। नहीं मिलेंगे स्वर्ग में केवल ब्रज के पास, नहीं मिलेंगे स्वर्ग में केवल ब्रज के पास। भजन तन मन धन तीनों से करना चाहिए। तन मन से भजन ना बन पड़े तो केवल वचन से ही भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन में स्वयं एक ऐसी शक्ति होती है कि जिसके प्रताप से आगे चलकर सब कुछ अपने आप ही भजनमय हो जाता है। और सज्जनों, भजन में सबसे उपयोगी और लाभदायक है भगवान के नाम का जप और कीर्तन। बस जप और कीर्तन में मन लगा लीजिए। नाम की शरण ले लीजिए, नाम अपने आप ही तुम्हें अपना लेगा। और नाम नामी में अभेद नहीं है सज्जनों। नाम के द्वारा अपनाए जाकर तुम नामी भगवान के द्वारा सहज ही अपनाए जाओगे। और याद रखो, जिसको भगवान ने अपना लिया उसी का जन्म और जीवन सफल धन्य है, उसी का जन्म और जीवन सफल धन्य है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिक शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को विषय प्रपंचमय जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास बनो, नाम लेने की आदत टालो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों का हल कर देता है। जीवन की अधिकतर कठिनाइयों का हल कर देता है। मंदिर जाओ ना जाओ,
भगवान को मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन घर के माता पिता को सम्मान दो, आदर करो, उनका सेवा करो, क्योंकि मंदिर के भगवान को तुमने बनाया, परंतु घर के माता पिता ने तुम्हें बनाया है।